सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज समाज में हर कोई व्यक्ति धन पाने को लालायित रहता है। हर कोई धन पाने का इच्छुक है, वैभव संपन्न होना चाहता है। पर सचमुच देखा जाए तो मानव के जीवन का सच्चा धन क्या है? धन किसे कहते हैं? रामचरितमानस में श्री तुलसी जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस व्यक्ति के जीवन में सुमति है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति है, और जिसके जीवन में कुमति है वहाँ अनेक प्रकार का दुख, अनेक प्रकार की विपत्तियाँ उस स्थान में निवास करती हैं। इसलिए मानव के जीवन में सुमति हो तो उसके यहाँ संपत्ति का जागरण होता है। पर संपत्ति क्या है? धन क्या है? क्या वह धन है जिसे हम कमाएं और कुछ समय के पश्चात वह समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए? वह धन नहीं हो सकता, वह संपत्ति नहीं हो सकती। अगर मानव जीवन की सच्ची संपत्ति देखी जाए तो मानव की सच्ची संपत्ति केवल और केवल भगवान नाम है। इसलिए बृहन नारदीय पुराण में हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बृहन नारदीय पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर मानव इस कलिकाल में मुक्ति को पाना चाहता है तो केवल हरेर्नामैव केवलम, केवल भगवान नाम ही उसका आधार है। अन्यथा उसे इस भवसागर से पार होना अति दुष्कर है। तो मानव के जीवन का सच्चा धन भगवान नाम है। भगवान नाम से बड़ा कोई और धन नहीं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि यह धन एक ऐसा धन है जिसे व्यक्ति जितना बांटता है यह उतना बढ़ता है। इसे वह जितना प्रसारित करता है वह उतना बढ़ता ही चला जाता है। इस धन को कोई लूट भी नहीं सकता। इसलिए यह धन जो है यही सच्ची संपत्ति है। परंतु आज मानव सामान्य स्वर्ण इत्यादि धन को ही संपत्ति समझ रहा है। उसके वैभव में इतना डूबा हुआ है कि वह भगवान नाम से बहुत अलग हो चुका है। आप तुलसी जी के चरित्र को देखें तो संतों में एक परंपरा, नाम की एक जाप की एक संख्या उन्होंने बताई है। संतों में जाप को नाव कहते हैं, नौका कहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज आपने कितनी नौका भर ली, अर्थात कितना जाप कर लिया। तो एक नौका में कितने जाप कहे गए हैं? तो बोले 99 करोड़ 99 लाख 99,999 की संख्या को एक नौका कहा जाता है। इतनी बार जो भगवान नाम संकीर्तन करे, भगवान नाम का जाप करे, तब जाकर उसकी एक नौका संपन्न होती है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखने से पूर्व ही 9 नौका को भर दिया था, अर्थात 9 अरब बार भगवान राम के नाम का उच्चारण कर लिया था। तो संतों के जीवन में भगवान नाम के अलावा कोई और धन नहीं, भगवान के अलावा और कोई धन नहीं। और जीवन तब संपन्न होगा, सुख तब आएगा जब व्यक्ति को संतोष होगा। इसलिए कहते हैं, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, पर जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान। जिसके जीवन में भगवान के नाम के प्रति आकर्षण है एवं संसार के प्रति संतोष की भावना है, सचमुच वही सर्वश्रेष्ठ धनवान है, वही सबसे बड़ा धनी है। हम उसे धनी नहीं मानते जिसके पास बहुत स्वर्ण है, बहुत सारा वैभव है, पर फिर भी वह और बटोरने की लालसा में लगा है, वह आज भी भिखारी है। पर धन्य वह है, वह सबसे बड़ा धनी है जिसके जीवन में भगवान नाम का धन है और समाज के प्रति संतोष है। इसलिए भागवत जी के महात्म्य में ऐसा कहा गया कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम का सुख है, जिसकी व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम का आश्रय है, उसके पास समाज का सबसे बड़ा धन है।
उससे बड़ा कोई धनी नहीं। वह निर्धनास्ते धन्य, वह निर्धन होते हुए भी धन्य है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने केवल भगवान के नाम को ही सच्चा धन माना है, जो इहलोक में भी सुख देने वाला है और परलोक में भी परम गति को देने वाला है। इसलिए भगवन नाम का संकीर्तन करें। भगवन नाम से बड़ा कोई धन नहीं, और जिसके जीवन में भगवन नाम और संतोष है, उससे बड़ा कोई धनी नहीं। जय श्री राधे।